जुर्म है बेटी का बाप होना। अलका मेरी एकलौती बेटी थी। मेरे न रहने पर मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी उसी की थी। फिर भी उसकी ससुराल वालों ने पैसे के लिए ही उसे मार डाला था। कोई मैं ही अकेला बेटी का बाप नहीं हूं। मेरी तरह यह पूरी दुनिया बेटी के बापों से भरी पड़ी है। कम ही लोग हैं जिन्हें बेटी नहीं है, लेकिन बेटी को लेकर जो दुख मुझे मिला है वैसा दुख बहुत कम लोगों को मिलता है। यह दुख झेलने के बाद मुझे पता चला कि बेटी होना कितना बड़ा जुर्म है, और उससे भी बड़ा जुर्म है बेटी का बाप होना। अपनी मेहनत की कमाई खाने वाला मैं एक साधारण आदमी हूं। मैंने सारी उम्र सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश की। हेरा फेरी, चालाकी, ठगी या गैर कानूनी कामों से हमेशा दूर रहा। कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती। ईमानदारी और मेहनत की कमाई का जो रूखा सूखा मिला उसी में संतोष किया और उसी में अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। अलका मेरी एकलौती बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर, समझदार और संस्कारवान बेटियों में थी। वह दयालु भी बहुत थी। सीमित साधनों की वजह से सादगी में रहते हुए उसने लगन से अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होते ही उसे बढ़िया नौकरी भी मिल गई। नौकरी लगते ही मैं उसके लिए लड़के की तलाश में लग गया। जल्दी ही मेरी तलाश खत्म हुई और मुझे उसके लायक बढ़िया लड़का मिल गया। बेटी की खुशी और सुख के लिए मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके धूमधाम से उसकी शादी की। हालांकि लड़के वालों का कहना था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें जिस तरह की पढ़ी लिखी और गुणवान लड़की चाहिए थी, अलका ठीक वैसी है, इसलिए उसे एक साड़ी में विदा कर दें। लेकिन मैं बेटी का बाप था। मैं अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे भेज सकता था। मैंने अपनी लाडली बेटी को हैसियत से ज्यादा गहने, कपड़ा लत्ता और घरेलू उपयोग का सामान देकर विदा किया। बारातियों की आवभगत में भी अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, जिससे कोई बाराती कभी मेरी बेटी को ताना न मार सके। शादी होने के बाद अलका ने नौकरी छोड़ दी थी। उसका ससुराल में पहला साल बहुत अच्छे से बीता। अपनी लाडली को खुश देखकर हम सभी बहुत खुश थे। उसी बीच अलका को एक कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। उसका पति पहले से बढ़िया नौकरी कर रहा था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अचानक न जाने क्या हुआ कि अलका के पति के सिर पर नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करने का भूत सवार हो गया। वह कारोबार करके करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। कारोबार के लिए उसे जितनी बड़ी रकम की जरूरत थी उतने पैसे उसके पास नहीं थे। तब उसने अलका से मदद करने को कहा। अलका के पास पैसे कहां थे। उससे मदद मांगने का मतलब था वह मायके से मोटी रकम मांग कर लाए। इस तरह अलका की ससुराल वाले बहाने से दहेज में मोटी रकम मांगने लगे। अलका हमारी बेटी थी, उसे हमारी औकात अच्छी तरह पता थी। फिर वह उसूलों पर चलने वाली लड़की थी। उसने साफ साफ कह दिया, मैं अपने मां बाप से एक कौड़ी भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि यह एक तरह से दहेज है और दहेज लेना तथा देना दोनों ही गैर कानूनी है। अलका सीधी सादी लड़की थी। उसका कहना था कि पति पत्नी जितना कमाते हैं उसमें वे आराम से अपना गुजर बसर कर लेंगे। परिवार बढ़ेगा तो तरक्की के साथ वेतन भी बढ़ेगा, इसलिए उन्हें इसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन अलका के पति के मन में करोड़ों की कमाई का भूत सवार हो चुका था, इसलिए वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। बस फिर क्या था, पति पत्नी के रिश्तों में खटास आने लगी। उनके बीच दरार पड़ गई जो दिनों दिन चौड़ी होती चली गई। उनके बीच प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन अलका ने मुंह से पैसा मांगने से मना कर दिया था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब अलका के पति ने उस पर हाथ उठा दिया। एक बार हाथ उठा तो सिलसिला सा चल पड़ा। फिर तो पति ही नहीं, उसके घर के जिस भी व्यक्ति का मन होता वही मेरी बेटी को अपमानित ही नहीं करता, बल्कि जब मन होता पीठ देता। मैंने जिंदगी में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था, लेकिन जब मुझे बेटी की प्रताड़ना का पता चला तो मैं बेचैन हो उठा। इंसान बच्चों के लिए ही कमाता है, अपनी सारी जिंदगी उन्हीं की खुशी में होम कर देता है। जिंदगी में वह जो बचाता है उन्हीं के लिए छोड़ जाता है। मेरे पास इतनी रकम नहीं थी कि मैं अलका की ससुराल वालों की मांग पूरी कर देता। मैंने पत्नी से सलाह की। पत्नी ही मुझे क्या सलाह देती। उसने बस यही कहा, हमारे पास पुश्तैनी जमीन के अलावा कुछ नहीं है, इसे बेचकर उन लोगों की मांग पूरी कर दो। जब बेटी ही नहीं रहेगी तो हम इसका क्या करेंगे। आखिर यह सब सुख दुख के लिए ही तो है। दुख की इस घड़ी में इसे बेचकर झंझट खत्म कर दो।
किसी किसान के लिए जमीन सब कुछ होती है। उसे माँ बाप कह लो या रोजी रोटी, वही उसके लिए सब कुछ है। उससे उसके परिवार का ही गुजर बसर नहीं होता, बल्कि उसी की बदौलत और न जाने कितने अन्य लोग पलते हैं। लेकिन अब अपनी खुशी या जिंदगी की चिंता कहां रह गई थी। अब चिंता बेटी की खुशी और जिंदगी की थी। मैंने तय कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सकेगा अपनी बिटिया की खुशी के लिए, यानी उस पर होने वाले जुल्मों को बंद करवाने के लिए, अपनी जमीन बेचकर उसकी ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूंगा। क्योंकि मुझे लगने लगा था कि उसकी ससुराल वाले अब उसकी जान लेकर ही मानेंगे। मैंने निश्चय किया था कि जमीन बेचकर अलका की ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूंगा। उसी के अनुसार मैंने जैसे ही जमीन बेचने की घोषणा की, लेने वालों की लाइन लग गई। लोग मुंहमांगी कीमत देने को तैयार थे। इसकी वजह यह थी कि मेरी जमीन मुख्य सड़क के किनारे थी, लेकिन मेरी वह जमीन बिकते बिकते रह गई। दरअसल अलका के दुख से हम पति पत्नी काफी दुखी थे। हम दोनों मानसिक रूप से काफी परेशान थे। परेशानी से निजात पाने के लिए इंसान ऐसी जगहों पर जाना चाहता है जहां किसी बात की चिंता न हो। चिंता से निजात पाने और उसका हल ढूंढने के लिए मैं भी पत्नी को लेकर किसी एकांत जगह के लिए निकल पड़ा। एक बस उत्तराखंड के लिए जा रही थी। मेरे मोहल्ले के भी कई लोग उस बस से जा रहे थे। मैं भी पत्नी के साथ उसी में सवार हो गया। लेकिन कुदरत ने वहां ऐसा तांडव मचाया कि हम लोगों को लगा कि अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा। लेकिन सेना के जवानों ने हम सभी को बचा लिया। हम सभी को मौत के मुंह से बाहर खींच लाए। हमें तो सेना के जवानों ने बचा लिया, लेकिन दूसरी ओर अलका को कोई नहीं बचा सका। दरअसल अलका की ससुराल वालों को पता था कि मैं पत्नी के साथ उत्तराखंड घूमने गया हूं। जब उन्हें पता चला कि वहां भीषण प्राकृतिक आपदा आई है और उसमें हम लोग फंस गए हैं, तो उसी बीच उन लोगों ने अलका को इस तरह प्रताड़ित किया, यानी मारा पीटा कि वह मर गई। हम लोग आपदा में फंसे थे, फोन भी नहीं मिल रहा था, इसलिए अलका की ससुराल वालों ने हत्या को कुदरती मौत बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पड़ोसियों में खुसुर फुसुर जरूर हुई, लेकिन किसी ने बात का बतंगड़ नहीं बनाया। उन्होंने अपना काम आसानी से कर डाला। अलका अपनी मौत मरी है, यह साबित करने के लिए उन्होंने उसकी एक सहेली को बुला लिया था। सहेली को क्या पड़ी थी कि वह किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करती, फिर उसे कुछ पता भी नहीं था। हाँ, तो इस तरह मेरी बेटी अलका को मार दिया गया। एक सीधे सादे कत्ल को कुदरती मौत बताकर उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। मेरे घर लौटकर आते आते उसके सारे काम धाम कर दिए गए थे। मैंने थाने में अलका की हत्या की रिपोर्ट तो दर्ज करा दी, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि मैं दावे के साथ कह सकूं कि उन लोगों ने अलका की हत्या की है। सबूत न होने की वजह से पुलिस भी इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ा पा रही है। बहरहाल मैं कानून पर भरोसा करने वालों में हूं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि उन लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अलका ही मेरी एकलौती बेटी थी। मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अब वह मेरे किस काम की। अलका की ससुराल वालों को सोचना चाहिए था कि हमारे न रहने पर वैसे भी सब कुछ उन्हें ही मिलने वाला था, फिर वे उसका चाहे जैसे उपयोग करते, लेकिन उन्हें संतोष नहीं था। अब मुझे लगता है कि बेटी सचमुच पराई होती है। अपनी होते हुए भी हम उसे अपनी नहीं कह सकते। तमाम नियम कानून हैं, अधिकार हैं, लेकिन लगता है कि वे सब सिर्फ कहने सुनने के लिए हैं। अगर नियम कानून ही होते तो लोग उनसे डरते। जिस तरह अलका मारी गई, शायद उस तरह बेटियां न मारी जाती। अब मुझे लगता है कि बेटी का पैदा होना ही जुर्म है, उससे भी बड़ा जुर्म है बेटी का बाप होना।